इतनी साफ सुथरा और पवित्र छठ की आप सबों के माध्यम से या बरियारपुर विधानसभा वासियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। आज जो आप लोगों को बुलाने का मकसद है, हम लोग, मेरा नाम सरवर अली है और मैं प्रदेश महासचिव हूँ, अभियान समिति का सह संयोजक हूँ। मैं पटना से आया हूँ। आज मुझे चिड़िया बरियारपुर विधानसभा घूमने का मौका मिला। मैं आपको सच बात बताऊं कि चिड़िया बरियारपुर की आम आवाम, पूरी जनता एकदम उत्साह से पूर्ण है और वो ये लोग चाहते हैं कि कितना जल्दी 6 तारीख आए कि हम लोग जनस्वराज पार्टी को वोट करें और दिल से करें और ये समझ के करें कि आने वाला 14 नवंबर के बाद युवाओं का और हमारे बच्चे का भविष्य बेहतर होने जा रहा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी 120 सीट की जो 6 तारीख को होने वाली है, मैं जिस तरह से जनस्वराज पार्टी का आकलन है, जिस तरह से जनस्वराज पार्टी ने मेहनत किया है, काम कर रहे हैं और आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पिछले 3 सालों में जिस तरह से गरीबों के बीच, आम आवाम के बीच जाके पैदल यात्रा करके जो लोगों से मिला है, देखा है, दुख दर्द को सुना है, यकीन मानिए कि जनस्वराज पार्टी सबसे आगे लड़ाई में है और हमारे पीछे कोई नहीं। सब पूरी बिहार की जनता मन बना चुकी है कि हमने जो 35 सालों में 15 साल कट्टे की राज, जंगल राज देखा है और अभी कलम लगा के अधिकारी लूट रहे हैं और जंगल राज 2 पार्ट है, इससे कैसे जितना जल्दी वो मुक्ति मिले, उसी मुक्ति को पाने के लिए बाहर से भी जो बच्चे आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो पलायन कर चुके हैं, वो मजबूती के साथ जनस्वराज पार्टी का एक बाहर से आने वाला मजबूत कार्यकर्ता बनकर अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में काम कर रहा है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, खास के चिड़िया बरियारपुर विधानसभा के वासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग के भरपूर समर्थन से, प्यार से जनस्वराज पार्टी के कैंडिडेट जो हैं, जो प्रत्याशी हैं, डॉक्टर मृत्युंजय जी भारी मतों से जीत रहे हैं और पूरे बिहार में जनस्वराज पार्टी की लहर है, हवा है। वो इसलिए है कि आप जानते हैं कि जिस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पिछले 3 सालों में पलायन के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, शिक्षा के बारे में जितनी बातें उन्होंने कही है, जो बात वो कहते हैं वो करते हैं। और मैं और बता दूं कि जितनी बात वो कहते हैं वो करते हैं, इसका पूर्ण ये है कि भाई उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच से जो अच्छे लोग होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो काबिल लोग होंगे, जो समाज जिनको पसंद करता हो, वैसे लोगों को मैं कैंडिडेट बनाऊंगा। और मैं आप लोगों को आग्रह करता हूँ कि आप सभी पार्टियों का लिस्ट उठा के देखिए। जनस्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि बिहार के बड़े बड़े डॉक्टरों को, बिहार के बड़े बड़े वकीलों को, बिहार के बड़े बड़े विद्वानों को, जो लोग, समाज जिसको पसंद करती है, पढ़े लिखे लोग, जब ये लोगों को, जब हम लोगों ने टिकट दिया है तो आप समझ लीजिए कि लोगों ने ये पसंद किया है। पहली बार आजादी के बाद जनस्वराज पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है, प्रत्याशी दिया है, वाकई एक काबिल, पढ़ा लिखा, जो समाज जिसको बेहतर तरीके से देख सकता है। अगर हम लोगों ने सारा आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज पार्टी ने खोल की सारी चीजें आम जनता के बीच रख दी है, ये जनता को तय करना है कि एक क्रिमिनल को देना है, माफिया को देना है, बालू माफिया को देना है, भ्रष्टाचारी को देना है। लेकिन आप अगर अच्छे लोगों को देते हैं, जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी को देते हैं, तो मैं अवश्य आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाले 14 नवंबर के बाद जो सरकार बनेगी वो देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी और एक अजूबा रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट से प्रदेश की जो स्थिति है वो बेहतर होगी। प्रदेश में युवाओं का जो एक सपना है वो सपना पूरा होगा, बच्चों की भविष्य बेहतर होगी। और इसी सब परिप्रेक्ष्य में मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया था और मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भी पढ़े लिखे, सब सम्मानित आदमी हैं, आप लोगों का भी जनस्वराज का सहयोग और समर्थन चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने अपने तरीके से कहें कि भाई जनस्वराज पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर आई है, जो अच्छे लोगों को टिकट दिया है, डॉक्टर मृत्युंजय जैसे लोगों को टिकट दिया है। अच्छे लोग जब विधानसभा में जाएंगे तो जरूर विधानसभा में जाने के बाद जब बातें होगी वो प्रदेश के लिए, वो विधानसभा के लिए, वो बिहार के बच्चों के लिए और बिहार के युवाओं के लिए बात करेंगे। मैं आप सबों से भी पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग भी अपने स्तर से कोशिश करें। कहा जा रहा है जनस्वराज में मुसलमानों का वोट नहीं आ रहा है, वो वोट नहीं कर रहे हैं, वो आरजेडी को वोट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अभी डॉक्टर मृत्युंजय जी हैं यहाँ पे, मैं पिछले 3 दिनों से, हमारे चुनाव प्रभारी हैं अजीत साहब, साहेबपुर कमाल में सबसे ज्यादा मुसलमान है, पूछिए, मैं परसों गया हुआ था, जितने बड़े गांव है वो कहते हैं कि हम लोग को विकल्प नहीं था, कोई डरा के ले रहा था, कोई डर के वोट दे रहा था। अब एक मजबूत विकल्प जनस्वराज पार्टी आ गई है और जनस्वराज पार्टी
पार्टी वो करती है, जो बोलती है वही करती है। भाई आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होगी, और उन्होंने 240 सीट है, 43 सीट है, 40 सीट तो आपका सुरक्षित है, 200 सीट में हम लोगों ने 34 मुसलमानों को सीट दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार जन स्वराज पार्टी काबिल व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति 34 मुसलमान को टिकट दिया है। और मुसलमान समझ चुका है कि ये लोग जो 35 साल से हम लोग को ठग कर बेवकूफ बना रहा था, किरासन तेल बनकर जो हम जल रहे थे, वो एक मजबूत विकल्प जन स्वराज पार्टी आ गई है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे बिहार में 70% से ज्यादा मुसलमान सोच लिया है, समझ लिया है कि जन स्वराज पार्टी को आगे बढ़ाना है। तमाम क्षेत्र में भ्रमण जिस तरह से जन स्वराज कर रही है, किस तरह का जन समर्थन मिलेगा? हाँ, क्या आप वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो लोग समर्थन सारे लोगों का है, वैसे लोगों का है जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं, बिहार को देश के अग्रिम राज्य में देखना चाहते हैं, जो बिहार के बच्चों की भविष्य को देखना चाहते हैं, वो सब लोग तैयार है। एक गरीब के घर में भी चले जाइए, उनके माता पिता अगर पढ़े नहीं है, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर एक संस्कारी बच्चा बने। और ऐसे जितने लोग हैं वो सब मन बना लिया है। जो आदमी 9वीं फेल है, जो कलम का इज्जत नहीं कर सकता है, वो समाज का क्या इज्जत करेगा? जो अपने परिवार के लिए सोचता हो, वो अपने जात के लिए नहीं सोचता हो, वो जमात के लिए क्या सोच सकता है? जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे समाज से जो छान कर, जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग हैं, वैसे लोग। और उसका जीता जागता मिसाल है डॉक्टर मृत्युंजय, एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जब ऐसे लोग विधानसभा में, ऐवान में जाएंगे तो अच्छी बात करेंगे, और अच्छी बात करेंगे तो जरूर प्रदेश का अच्छा भला होगा। ठीक है, हमारे कैंडिडेट कई लोग थे, लेकिन भाई 5 कैंडिडेट में जो सर्वे में जो बेहतर आया उनको हम लोगों ने दिया है। और जो भी 5 हमारे और कैंडिडेट हैं सब हमारे साथ हैं। देखिए हमारे यहाँ 243 लोग, ऐसा नहीं कि 243 लोग ही हमारे साथ हैं। 1.5 करोड़ यहाँ की जनता जन स्वराज पार्टी का सदस्य है, और वो लोग हैं जो चाहते हैं बिहार को बदलना। देखिए MP MLA बनना अलग बात है, लेकिन बिहार की दिशा और दशा बदलना, बिहार को देश के अग्रिम राज्य में ले जाना, ये सब लोग चाहते हैं। और वैसे सभी लोग जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। सर अभी जो है, अभी आपने ये कहा कि हम लोग जीतने वाले हैं, चलिए रायपुर हम लोग जीतने वाले हैं। और अभी भी जो खबर आ रही है दिल्ली से कि छठ का माहौल है, अभी जो है बहुत सारे जो प्लान कर चुके हैं यहाँ से युवा, उनको आने के लिए जो है ट्रेनें बंद कर दी गई है। अब सर इन बातों को आप मानते हैं? और इस बातों में बिल्कुल सत्यता है। आपको जैसे याद होगा कि आज से 15 दिन पहले गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने ये कहा था कि हम 12,000 ट्रेन बिहार के लिए दे रहे हैं। जब उनको ऐसा लगा कि सूरत जैसे जगहों पे, दिल्ली जैसे जगहों पे, हरियाणा में जितने लोग आ रहे हैं उसमें 90% जन स्वराजी है। इन लोगों ने क्या किया, जब सर्वे कराया उनको पता चल गया कि ये लोग तो कार्यकर्ता, ये एक आम पब्लिक बन के नहीं जा रहा, ये लोग वोट गिरा के आएगा, और वोट गिराएगा ही नहीं, वोट दिलवाएगा। और ऐसे लोग जो बिहार 24 घंटे से लोग स्टेशन पे पड़े हुए, उनको ट्रेन मिल रहा, ये तो सबक। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि आप किसी तरह से आइए। नहीं आ सकते हैं तो अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में ये मैसेज दीजिए कि ये पलायन को अगर रोकना है, अपने बेटे को चाहते हो कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बेइज्जती की रोटी नहीं खाना पड़े, आप सब लोग जन स्वराज पार्टी को वोट दो। और मैं समझता हूँ ये मैसेज आना शुरू हो गया है। मैं अभी भ्रमण कर रहा था, अभी 5 लोग, बकारी गांव है, वो लड़का आया, जैसे देखा बोला सर हम लोग आपके लिए आए हैं, हम लोग कल से कार्यकर्ता बन के घूमेंगे। वो बैग बेचारा उतार रहा था रिक्शा से, वो ये कह रहा है। तो आप यकीन मानिए कम से कम 10 लाख लोग आ रहे हैं, जो 10 लाख लोग जन स्वराज पार्टी का नहीं है, वो बिहार को बदलना चाहता है, बिहार की दिशा और दशा बदलने को तैयार बैठा। सब बातों से फर्क पड़ेगा सर वोट पे? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। आप देखिए अभी कल एक हमारे मित्र हैं दिल्ली आनंद बिहार स्टेशन पे पूछ रहे थे, बोले साला जो हो जाएगा लेकिन हम लोग बिहार जाएंगे और जन स्वराज पार्टी को वोट करके आएंगे, क्योंकि बिहार बदलने का जो बात कर रहा है, जो पलायन को रोकने की बात कर रहा है, वो आजादी के बाद एक ही आदमी है जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं।